के नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार इस शाम में आप तक संदेश पहुंचाने का मौका प्रभु ने दिया है और मैं चाहूंगा कि हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को पढ़े जो दो भागों से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन का किताब उसके 14वें अध्याय के 15वें या 13वें पद से मैं पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 थ्रू 22 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय के 14वें पद से 21वें पद तक। John chapter 3 verses 14 through 21. I can see some people are joining, कुछ लोग जुड़ रहे हैं और हम वचन को सुनेंगे। निर्गमन एक्सोडस 14:13 ऑनवर्ड्स। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। लेट अस रीड फ्रॉम जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय के 14वें पद से मैं पढ़ूंगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर हम सभी को आशीषित करें। दो भागों को, दो वचनों को या फिर दो अलग अलग पैसेजेस को मैंने आपके सामने रखा है और इन दोनों के आधार पर जो एक दो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा, और वो शब्द इंग्लिश में ऐसा है कि वो सैल्वेशन और द अदर वर्ड इज डिलीवरेंस। सैल्वेशन का मतलब होता है कि उद्धार, डिलीवरेंस का मतलब होता है कि छुटकारा। अब सैल्वेशन और छुटकारा जो है, उद्धार और छुटकारा जो है, इन दोनों के आधार पर जो है, क्यों यहां पर मूसा की उस घटना को, उस 14वें अध्याय के उस लाल समुद्र के पार करने वाले उस घटना को मैं आपके सामने लाया हूं, या फिर क्यों ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय के इस भाग को, जहां पर परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को वहां पर इस दुनिया में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु वो सभी जो है अनंत काल के जीवन को पाएं। अब यहां पर जो है उद्धार और छुटकारा जो है परमेश्वर के तरफ से किया हुआ एक योजना है, एक भली भांति एक उद्देश्य है, एक मकसद है जो सभी के जीवन में वो पूरा करना चाहता है। जिन्हें उद्धार देना है उन्हें उद्धार देना चाहता है, जिन्हें वो छुड़ाना चाहता है उन्हें छुटकारा देना चाहता है। सैल्वेशन मीन्स टू सेव फ्रॉम डेथ, मृत्यु से, अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सैल्वेशन का एक सही मतलब होता है कि उसे जिंदगी में उद्धार मिले। डिलीवरेंस से होता है कि जो व्यक्ति बंधन में है, जो जकड़ा हुआ है, जो फंसा हुआ है,
उस व्यक्ति को छुटकारा चाहिए तो उसे वो डिलीवरेंस है, फिर छुटकारा कहा जाता है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि इन दिनों में जो है हम सुसमाचार की प्रचार जब हम कर रहे हैं तो सभी लोगों की जिंदगी में उद्धार का अनुभव हो, सभी लोग जो है पाप से छुटकारा पाए, सभी लोग जो है बीमारी से छुटकारा पाए, सभी लोगों की जिंदगी में अनंत काल का जीवन का अनुभव होने पाए। और खासी कास और इन दिनों के हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग ध्यान करेंगे, सो वी ऑल आर सीकिंग सम काइंड ऑफ डिलीवरेंस, वी आर लुकिंग फॉर सम डिलीवरेंस फ्रॉम दिस कोविड-19 के बॉन्डेज से छुटकारे की अपेक्षा में लगे हैं। बीमार हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, हालात बुरे हो रहे हैं, वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ डिलीवरेंस। हम सभी लोगों को कहीं ना कोई छुटकारे की जरूरत है। किसी को बंधन से छुटकारा, किसी को बीमारी से छुटकारा, किसी को कर्जे से छुटकारा, किसी को हर तरह की अशांति से छुटकारा। सो वन और द अदर वे एवरीवन सीकिंग सम काइंड ऑफ डिलीवरेंस इन देयर लाइफ। And when you're seeking deliverance, you receive that salvation experience। वो उद्धार का अनुभव होता है जहां पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें वो उद्धार का अनुभव मिलता है। अब सुनिएगा, ये वचन बहुत ही खास है। जब मूसा इस्राएल लोगों को अगुवाई कर रहा था, चला रहा था, आई डोंट वांट टू एलाबोरेट लॉन्ग अबाउट द होल स्टोरी ऑफ मूसा, है ना। मूसा को जो मिस्र देश में जो भी हुआ उसके घटना को, या फिर मैं बताना नहीं चाहूंगा कि किस हालात में उसने इस्राएल लोगों को उस बंदवाई से छुड़ा कर लाया, अब लाल समुद्र के सामने लाकर खड़ा किया है। और इसराइलियों के इस सारे कैरेक्टर को, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को, उनके भक्ति को, उनके विश्वास को, या फिर उनका जो जर्नी था उस पूरे 40 साल के लंबे सफर में, सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं, फिर सभी लोगों को पता है कि हाउ डिसोबीडियंट वेर द पीपल ऑफ इजराइल, कितने अनाज्ञाकारिता में, अविश्वास योग्यता में, परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत सारे पापों को उन्होंने लाल समुद्र पार करने के बाद भी उन्होंने किया। बट स्टिल द लव ऑफ गॉड वाज सो स्पेशल फॉर दोस पीपल ऑफ इजराइल। परमेश्वर का प्यार इस्राएल लोगों के लिए बहुत ही अनोखा, विशेष होने की वजह से परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, मूसा को चुना, तू जाएगा मिस्र में और जाकर इस्राएल लोगों को उस बंदवाई से छुड़ा कर लेकर आएगा। एंड एज मोसेस हैज गॉन, जब मूसा गया है और उन्हें छुड़ाकर लाया है बाहर, अब लाल समुद्र के सामने खड़ा किया है। अब सुनिएगा ध्यान से, उन्हें लगता है कि अब लाल समुद्र आगे है तो अभी हमारा रास्ता बंद हो चुका है, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, हम आगे शायद नहीं जा पाएंगे, हमारे लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हम अभी वापस फिरौन राजा के सेना के हाथ में लगकर हम वापस या तो बंदवाई में गिर जाएंगे, या तो फिर हमें मार दिया जाएगा, या तो फिर हमारा यहीं पर अंत हो जाएगा। इसी भयंकर डर में डूबे हैं। उस समंदर के आगे, उस बाउंड्री के आगे जो है, उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। they don't have any kind of hope। But listen to this very carefully, there is a very beautiful verse। आज के हालात के लिए ये वचन बहुत ही मायने रखता है। डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। डू नॉट अफ्रेड, डू नॉट बी फियर्ड, डरना नहीं। आज यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बिहाफ में, तुम्हारे साथ में मिलकर कुछ कार्य करने वाला है। आज यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि क्या, जिन मिस्रियों को तुमने आज तक या फिर अभी तक तुम्हारे सामने देख रहे हो ना, आज के बाद तुम उन्हें नहीं देखोगे। आज उनका नामो निशान मिटने वाला है। आज यहोवा परमेश्वर उनका अंत करने वाला है। आज यहोवा परमेश्वर जो है उस फिरौन राजा और उसकी सेना को खत्म करने वाला है। दिस इज अ मैसेज ऑफ पावर, दिस इज अ मैसेज ऑफ होप, दिस इज अ मैसेज ऑफ डिलीवरेंस, दिस इज अ मैसेज ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। उद्धार का संदेश है, छुटकारे का संदेश है, एक नई उम्मीद का, एक नए रास्ते का, एक नई आशा का एक संदेश जो है मूसा ने इस्राएलियों को दिया। और देने की वजह से आगे हमें देखने को मिलता है कि मूसा खड़े होकर जो है वहां पर एक बड़े काम को किया, और करते हुए जो है उन इस्राएल लोगों को उस लाल समुद्र से पार कराया। पार कराने के बाद में जो है वो क्रॉस हो गए, और फिरौन राजा की सेना आई और उस समंदर में गिर के डूब के वहां पर वो खत्म हो गया, मर गया, उनका सर्वनाश हो गया।
एंड मोसेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल जो है मूसा ने इस्राएल लोगों को बचाने के लिए किया। और सिर्फ वहीं पर नहीं कि 40 साल और लगातार जो है ही लेड द पीपल ऑफ इजराइल इन द विल्डरनेस, जंगल में उनके साथ रहा, उनके संग संग चला, उन्हें दशाज्ञा दिया, उनको अगुवाई किया, उनके बीच में मिरेकल्स को दिया, उनके बीच में उसने साबित किया कि यहोवा परमेश्वर है। आवर गॉड लिव्स, आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड। अब यहोवा परमेश्वर की महिमा को स्थापित करना था। अब सुनिएगा, बहुत ही एक और वचन वहां पर दिखाई देता है कि सुनिएगा, फिरौन और उसकी सारी सेना, रथों और सवारों का विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। God is ready to do some miraculous thing. God is ready to do some delivering thing. छुटकारे का काम करने की प्रक्रिया में लगा है परमेश्वर। परमेश्वर तो लगातार अपनी महिमा को स्थापित करना चाहता है। डू यू थिंक कि इन दिनों की बुरी महामारी में somewhere we or God lost some glory? No. Even today God wants to reveal His glory. इन हालात में भी, इन बीमारियों के बीच में भी, इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर अपनी महिमा को दुगना दिखाना चाहता है। Every Christian believer must understand God is in a process to reveal His glory among His people. अपने लोगों के बीच में हमारा परमेश्वर जो है अपनी महिमा को स्थापित करना चाहता है। बीमारी आई तो भी उसके नाम को महिमा हो, बीमारी गई तो भी उसके नाम की महिमा हो, बीमारी से लोग चंगे हुए तो भी उसके नाम को महिमा हो, अगर बीमारी का नामो निशान भी मिटाया तो भी उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि वो केवल आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। He is worthy to be praised. He is worthy to be glorified. He is worthy to be honored. हमारा यहोवा परमेश्वर आदर और महिमा का योग्य परमेश्वर है, जो बारंबार लगातार जो है पूरे इतिहास में, पूरे इस्राएल लोगों के इतिहास से लेकर आज तक मानव जाति के इतिहास में जो है अपनी महिमा को साबित करना चाहता है। पिछले सरमन में मैंने बताया, जब एक अंधा व्यक्ति पैदा हुआ तो शेलों ने सवाल किया कि किसने पाप किया, क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, बजाय कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में प्रकट होनी थी, इसलिए अंधा पैदा हो गया। God is in a process to reveal His glory, and His glory is awesome. His glory is beyond our understanding and imagination. उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा श्रेष्ठ है, उसकी महिमा हमारे सोच से बढ़कर है। इसलिए लगातार जो है परमेश्वर अपनी महिमा को स्थापित करना चाहता था, और अपनी महिमा को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए वो लोगों को छुड़ाना चाहता है, वो लोगों को छुटकारा देना चाहता है, वो लोगों को उद्धार देना चाहता है, वो लोगों को बचाना चाहता है, वो लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, वो लोगों को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक, एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो पहुंचाना चाहता है। बस वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। God is in a process of saving mankind from the time of Moses, from the time of people of Israel till Jesus came to this world and till दिस टाइम, अब तक और आने वाले साल तक, युग तक जो है, अंत तक जो है परमेश्वर बचाना चाहता है। माई गॉड इज अ सेविंग गॉड, माई गॉड इज अ प्रोटेक्टिंग गॉड। हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, हमारा परमेश्वर जो है सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस 3 अध्याय के भाग को मैंने पढ़ा, जहां पर 3:16 में लिखा गया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट या फिर नाश ना हो, परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। Anyone who believe, whoever believeth in him shall not perish but have an eternal life. अब सुनिएगा, हिब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय के पहले के 6 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हिब्रूस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6, वहां पर जो लगातार हमें जो राइटर जो है एक कंपैरिजन करता है मूसा और यीशु के बीच में। I don't want to read those verse, but यहां पर कहना चाहता है कि यीशु जो है मूसा से बढ़कर है। जो मूसा ने इसराइल लोगों के लिए किया, जो मूसा ने इसराइल लोगों को अगुवाई किया, जो मूसा ने इसराइल लोगों के बीच में अपना कार्य को दिखाया, जो मूसा ने इसराइल लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया, जो मूसा इसराइल लोगों के बीच में नम्र और दीन बना, जो मूसा इसराइल लोगों के लिए आज्ञा को लेकर आया, जो मूसा इसराइल लोगों के लिए जो कुछ भी उन्होंने मांगा उसने परमेश्वर से पाया। अब वो मूसा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है।
Now let us understand the role of Jesus. And when we meditate upon these verses, I would say, I just made a comparison. I would like to say, वो comparison ये है, you keep Moses one side and Jesus the other side. मूसा जो है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था इस्राएलियों को बचाने के लिए। यीशु स्वयं आया इस संसार में पूरे मानव जाति, पूरे दुनिया को बचाने के लिए। मूसा जो है एक नायक के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा हुआ। यीशु जो है एक मसीहा के रूप में आया। मूसा जो है कमांडमेंट्स को या फिर आज्ञाओं को लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह जो है स्वयं आज्ञा को स्थापित किया है और उससे उसने पूरा भी किया है। मूसा जो है याजक कहलाता है, लेकिन यीशु मसीह जो है महायाजक कहलाता है। मूसा जो है नम्र था, दीन था, लेकिन यीशु मसीह तो नम्रता को और दीनता को उसने धारण कर लिया था, पहन लिया था। मूसा जो है परमेश्वर के साथ में मुंह के मुंह, फेस टू फेस वो बातचीत करता था परमेश्वर के साथ में, लेकिन यीशु मसीह जो है स्वयं परमेश्वर का एक चेहरा था। जीसस हिमसेल्फ वॉज अ फेस ऑफ गॉड। मूसा जो है परमेश्वर के मंदिर में, भवन में या फिर टेम्पल में वो विश्वास योग्य था, लेकिन यीशु मसीह जो है उस मंदिर का कॉर्नर स्टोन है या फिर एक कॉर्नर पत्थर है, या फिर उस मंदिर में यीशु मसीह एक अधिकारी है, एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। मूसा मर गया और उसे ये परमेश्वर ने दफनाया करके वचन में लिखा है। यीशु मरा, लेकिन परमेश्वर ने उसे 3 दिन के बाद में मुर्दों में से जिंदा किया। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। द रोल, द पर्सनालिटी जो मूसा के बारे में अब जब हम देखते हैं और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, मूसा ने इस्राएल लोगों को लाल समुद्र पार कराया, रेड सी। बट जीसस, आई वांट टू से, Jesus carried the red cross and Jesus shed his blood and Jesus died on that red cross. उस क्रूस के ऊपर उसने अपना लाल लहू को बहाया, लहूलुहान हो गया, अपने आप को सैक्रिफाइस किया। लाल समंदर के द्वारा इस्राएल लोग बचाए गए। लाल पवित्र लहू के द्वारा पूरे मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। वो पानी जो है, वन मोर थॉट, वो पानी जो है दाहिने और बाएं ओर जो है एक दीवार के समान खड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द में है और वो हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमें हमारी सुरक्षा करता है। एंड दिस इज अ पावर ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है बहुत ही मायने रखता है। और इसलिए जो है आज मूसा और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, इस इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय के पहले के 6 वचन में जो है वो राइटर जो है यीशु मसीह को मूसा से भी श्रेष्ठ बताता है या फिर बड़ा बताता है। लेट मी बी वेरी क्विक टू दिस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को मैं बताना चाहूंगा, जहां पर हम देखते हैं जो पहला विषय है, सैल्वेशन इज इन जीसस क्राइस्ट अलोन। उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और दूसरा पॉइंट ये है, ही कैन सेव अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। प्रभु यीशु मसीह जो है कोई भी हालात से हमें छुड़ा सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इसलिए हम अंधकार को छोड़कर रोशनी में आ जाएं। लेट अस लुक बैक टू द नंबर 1 पॉइंट इज जीसस क्राइस्ट अलोन। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में। अब यहाँ पर 14वें अध्याय के 13वें पद में, निर्गमन में हमने देखा तो मूसा कहता है इस्राएलियों को कि तुम देखो, आज डरो मत। लुक द वे गॉड इज गोइंग टू डू अ माइटी वर्क अमंग यू। आज यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे सामने वो क्या कुछ करने जा रहा है, उसे ताको, उसे देखो, उसे परखो, उसे समझो। एंड द वे Moses presented the very glory and the power of God. Even today we as God's people and God's children, प्रभु के लोग होने के नाते, सेवक गण होने के नाते, विश्वासी गण होने के नाते, आज हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच में हमें इस बात को दिखाना है कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस हालात में भी, इस पैंडेमिक में भी, इस महामारी में वो क्या कुछ करने के लिए तैयार है। God has decided to save people. Is this right? क्या ये सही नहीं है
कि परमेश्वर तो तैयार है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन जब लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है, तो परमेश्वर एक रास्ते को देख रहा है, एक जरिया देख रहा है कि कौन आएगा, कौन वो जरिया बनेगा। अब इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना कि इस्राएलियों को छुड़ाए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को नियुक्त किया, फिर चुना या फिर भेजा कि वो पूरे संसार को और दुनिया को वो छुड़ाया है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल के जीवन को पाएगा। इसलिए सुनेगा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। व्हाई? बिकॉज द साल्वेशन, द डिलीवरेंस इज ओनली इन जीसस क्राइस्ट अलोन। केवल प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी छुड़ा नहीं सकता। Because this is a powerful commitment Jesus has carried throughout his ministry. अपने पूरे सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूबी से, बहुत समर्पण से, बहुत ही बोझ के साथ में उन्होंने इस सेवकाई को या फिर इस काम को उन्होंने निभाया। अब सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 18वें पद को मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 it says, the mission of Lord Jesus Christ, the work of Lord Jesus Christ, the purpose of Lord Jesus Christ to come to this world, इस संसार में आने के लिए। अब सुनिएगा, यीशु मसीह कहता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। The spirit of the Lord is upon me। और जो परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, वो बड़ा कार्य करने के लिए तैयार है। वो लोगों तक पहुंचना चाहता है, वो लोगों के बंधन को छुड़ाना चाहता है, लोगों की बीमारियों को ठीक करना चाहता है, अंधों को आंखें देना चाहता है, जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाकर जो है परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करना चाहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। This is a mission of Lord Jesus Christ, and that is what I say. It is only the begotten Son. God sent His only begotten Son so that everyone must be saved. हर एक लोग बचाए जाएं, हर एक लोगों का उद्धार हो। अब इसलिए सुनिएगा, उसी 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। थ्रू whom? थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा जगत, पूरा दुनिया, पूरा संसार जो है उद्धार को प्राप्त करे। दिस इज अ पर्पस ऑफ गॉड। डिलीवरेंस, साल्वेशन, छुटकारा जो है परमेश्वर पूरे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उन्हें प्रदान करना चाहता है। एंड दैट इज वाई वी प्रेज गॉड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे उम्मीद के लिए कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में। दैट इज वाई एक्ट्स चैप्टर 4:12 इट सेज, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है और किसी में भी नहीं। लेट मी रीड दैट वर्स फॉर यू। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 इट सेज, एक्ट्स 4, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कौन सा नाम? प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के द्वारा उद्धार है। इसलिए उस नाम के लिए धन्यवाद हो, उस नाम पर विश्वास रखे। इसलिए रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के सुनेगा 1वें, 9वें, 10वें, 13वें, इन सारे वचनों को हम पढ़ेंगे। ओनली द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज लिफ्टेड। यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया गया है। यीशु मसीह का नाम जो भी लेते हैं उन्हें उद्धार है। यीशु मसीह के नाम पर जो भी विश्वास करते हैं उन्हें छुटकारा है। यीशु मसीह को अपनी जुबान से अंगीकार करोगे, अपने पापों को कबूल करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों से जिलाया है और हृदय से तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में उद्धार होगा। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, सो ब्यूटीफुल वर्सेस, जीसस इज पावरफुल, जीसस इज आवर मसाया, जीसस इज आवर किंग, जीसस इज आवर लॉर्ड एंड salvation is in Jesus Christ alone। उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जैसे हम जानते हैं लय व्यवस्था के किताब में बहुत सारे पापों के लिए अलग अलग बलिदान चढ़ाया गया, सैक्रिफाइसेस को किया गया, और पाप का परिहार के लिए भी जब सैक्रिफाइस को रखा गया
तो याजक के पास में एक भेड़ को लेकर जाते थे, राइट, और उस भेड़ को बलि चढ़ा के, उस भेड़ के लहू को चढ़ाकर जो है वहां पर उस वेदी के ऊपर उसे चढ़ाकर जो है उसे सैक्रिफाइस किया जाता था। अब परमेश्वर ने एक मनुष्य के पुत्र को भेजा और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को सैक्रिफाइस किया, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, और वो हम सभी के लिए एक मेमना बना, और वो मेमना हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। और प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, वो जी उठा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा आज हम सभी लोग इस बात का विश्वास करते हैं, देयर इज नो अदर नेम लाइक जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा और कोई भी नाम नहीं है, जो नाम आसमान के नीचे धरती के ऊपर सबसे बड़ा नाम है। उस नाम को धन्यवाद हो, उस नाम पर विश्वास रखो। अब वही नाम है, वही यीशु मसीह है, जो दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो यीशु मसीह तुम्हें कोई भी परिस्थिति से छुड़ाने के लिए तैयार है। जीसस क्राइस्ट इज रेडी टू डिलीवर यू, टू सेव यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, नो मैटर व्हाट बॉन्डेजेस यू हैव। कौन से बॉन्डेजेस है, कौन से बंधन है, परवाह नहीं, यीशु तैयार है छुड़ाने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है इतने बुराइयों में फंसा पड़ा है जिसके लिए उसे वो रास्ता नहीं दिखाई देता है। बहुत सारे बुराइयों के बंधन में जकड़ा हुआ है। वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इन्फॉर्मिटीज, सिकनेस, सिंस, कॉम्पिटिशंस, डिस्करेजमेंट्स, फेलियर्स, अनएम्प्लॉयमेंट्स, डेब्ट्स, कर्जा है, जॉब नहीं है, तंगी है, बीमारी है, महामारी से गुजर रहे हैं। I want to say the name of Lord Jesus Christ is above. यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। उस नाम की घोषणा करो, उस नाम को अपनी जुबान में लो, उस नाम का जिक्र आपके घर में, आपकी प्रार्थना में, आपके होशो आवाज में रहे। यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य नाम, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम, और वो यीशु मसीह हर बुराई से तो बचाए कर रखेगा, लेकिन अगर कोई बुरे हालात में भी पड़े हैं, बंधन में गिरे हैं, वो छुड़ाने के लिए रेडी है। एंड अंडरस्टैंड द वेरी मैसेज एंड इन द होल स्टोरी ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार की उन घटनाओं को याद करो जहां पर यीशु मसीह जहां कहीं भी उसने कदम रखा, जिस किसी के भी पास गया, जिस किसी से भी उसने मुलाकात किया, जो कोई पाप में डूबे थे, व्यभिचार में डूबे थे, दुष्टात्माओं से पीड़ित थे, बीमार थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे, बहरे थे, all were in bondage. All of them had different circumstances. अपने जिंदगी के अलग अलग हालात से वो लोग गुजर रहे थे। यीशु ने छुड़ाया, यीशु ने चंगा दिया, चंगाई की, यीशु ने छुटकारा दिया। यीशु मसीह उनके घर पर गए। आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टोरीज, चाहे वो सामरिटन वुमन हो, अडल्टरस वुमन हो, जक्कैस क्यों ना हो, पाप से भरे हुए लोग क्यों ना हो, या फिर जिसको कटिये से उतार कर नीचे यीशु मसीह के पास में भेजा गया हो। You take any incidents from the gospel, उन सुसमाचार से कोई भी घटना को आप लोग ले लो, everywhere Jesus was delivering one after the other. एक के बाद एक सभी को प्रभु यीशु मसीह छुड़ा रहे थे, एक के बाद एक प्रभु यीशु मसीह सभी को छुटकारा दे रहे थे, चंगाई दे रहे थे। Why? Because he wants to reveal, he wants to show his glory to his people. Hallelujah. हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को स्थापित करना चाहता है, हमारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अब सुनिएगा ध्यान से, जिस वचन को हमने पढ़ा ना निर्गमन के 14वें अध्याय में, लेट दी पीपल ऑफ इजिप्शियंस, या फिर उस मिस्र लोगों को जानने दो कि यहोवा परमेश्वर ही है। लेट मी रीड दैट, कि मैं यहोवा हूं, आई एम द गॉड, आई एम याहवे, आई एम द माइटी गॉड, लेट द पीपल नो। आज लोगों को पता चले यार, हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उसके पास में ताकत है, उसके पास में शक्ति है। नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, बट माय गॉड इज अबव ऑल। मेरा परमेश्वर सबसे महान है, मेरा परमेश्वर सबसे ऊंचा है, मेरा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए सबसे पहला वचन मैंने कहा कि वो भीड़ को देख, या फिर उस सेना को देखकर डरो मत करके मूसा ने इस्राएल लोगों को कहा। आज मैं उस वचन को मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि डरो मत। तुम्हारे इर्द गिर्द में, तुम्हारे पीछे जो वो कोरोना वायरस के या फिर बीमारी की महामारी जो घूम रही है, डर का माहौल जो छाया हुआ है, डरो मत। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सामने ही
उसे मिटा कर रखेगा। हालेलुया। लेट दिस बी योर फेथ। ये विश्वास आपका होना है, और जब इस विश्वास को आप रखेंगे, उस विश्वास के अनुसार ही परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। जहां पर मेरा विश्वास कमजोर हुआ, जहां पर मेरे विश्वास में कमी गटी हुई, जहां पर मेरा विश्वास डगमगाया, पतरस के समान, वो कहेगा कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? Let us believe that my God is powerful, and when he can do the mighty miracle, when he can do the mighty wonders, जब वो अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, तो आज उसका इच्छा क्या है पता है? जो आज आपको और मुझे करना है। Therefore the third thing, forsake the darkness and accept the light. अंधकार को तिरस्कार करो और रोशनी को हाथ में लो। अंधकार को त्याग दो, बुराई को त्याग दो, गंदे कामों को त्याग दो, रोशनी को स्वीकारो, अच्छाई को स्वीकारो, अच्छाई को अपनाओ, रोशनी में चलो, और वो परमेश्वर जो है कार्य करने के लिए तैयार है। हम में से बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। आई प्रेज गॉड फॉर ऑल ऑफ आवर लाइफ्स। We all are saved by the grace of Lord Jesus Christ, not by our own works. हमारे काम के द्वारा, हमारे बड़े उत्तम कामों के द्वारा, अच्छी सेवकाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा नहीं, केवल उसके अनुग्रह के द्वारा हम सभी लोगों ने उद्धार का अनुभव किया है। एंड मेजॉरिटी ऑफ अस आर एक्सेप्टेड लॉर्ड एज सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को, सुनिएगा ध्यान से, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा गहराई से विश्वास भी करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता हूं, सौंप देती हूं। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा है। हमें से शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही एक अच्छा उत्तम क्रिश्चियन हूं, आई मे बी अ वेरी गुड क्रिश्चियन। बट लिसन टू दिस वेरी डिस्करेजिंग वर्ड। ये बहुत ही निराशा की एक वचन है जो बहुत सारे लोग इस हालात से गुजरते हैं, जो 19वें पद में है। सुनिएगा, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। People loved the darkness, the dark life. इन सब में होने के बावजूद भी अच्छे चर्च जा रहे हैं, अच्छी आराधना कर रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे दोस्ती, अच्छा रिश्ता बना, अच्छे दान दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सब में अच्छे हैं, सब विश्वास में, लेकिन सब में अंधेरे से जुड़े हुए, अंधकार से जुड़े हुए बहुत सी बुराइयों को, बहुत से पापों को, बहुत से गलत कामों को हम लोग उसमें डूबे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, ज्योति से भी बढ़कर, रोशनी से भी बढ़कर हमने या फिर लोगों ने अंधेरे से प्यार किया है। और अंधेरे से प्यार करने की वजह से, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, सुनिएगा, बुराई करता है, वो ज्योति से या फिर रोशनी से बैर, नफरत करता है, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। एवरीवन हु लव्स द लाइट, जो कोई रोशनी से प्यार करता है, यीशु रोशनी है, जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, जीसस हिमसेल्फ इज द लाइट। यीशु ही रोशनी है, यीशु ही ज्योति है, और जो कोई यीशु से प्यार करता है उसके करीब आता है, उसके पास आता है, उसके साथ में रहता है। रोशनी संसार में आई, लोगों ने रोशनी को तो देखा, रोशनी को पसंद किया, रोशनी को स्वीकार किया। सुनिएगा ध्यान से, वो रोशनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट। रोशनी संसार में आई, रोशनी यीशु संसार में जिया, वास किया। लोग, हमने उस रोशनी को देखा, उस रोशनी को पसंद किया, उस रोशनी पर विश्वास किया, उस रोशनी के साथ में थोड़े बड़े चले। लेकिन पूरे मानव जाति है, फिर हम लोग जो है, अब भी उस रोशनी में बने नहीं है, उस रोशनी में हमारा जीवन टिका नहीं है। रोशनी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन थोड़ा रोशनी को दूर रख के अंधेरे से चिपके हैं, अंधेरे में डूबे हैं, अंधकार के कामों को कर रहे हैं, बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, बुराई का सहारा, झूठ का सहारा, गलत का सहारा, बहुत पाप की चीजों को करते हुए हम उस अंधेरे में डूबे हैं, और उस अंधेरे को हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई जीसस इज एनकरेजिंग, इफ यू आर बिलीविंग सो मच, यू हैव टू forsake द डार्कनेस। अंधकार को त्यागना है। आपको पता है, कार ड्राइव करते हैं ना, व्हेन वी गो थ्रू द टनल्स, ट्रेन या फिर कार्स जो है, व्हीकल्स जो है, गाड़ियां
टनल से गुजरता है, बोगदा या फिर नो वो टनल से गुजरता है, वो टनल आते टाइम भी हमें पता चलता है कि अब ये टनल जो है अंधेरे से भरा रहेगा, गुफा की तरह लगता है। कोई कोई टनल्स बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। कोई टनल से व्हेन आई ड्राइव आई फाइंड दैट इट्स टू लॉन्ग इवन दो देयर आर सम लाइट्स इन द टनल्स, कुछ टनल्स में लाइट्स होते हैं लेकिन वो टनल बस, लेकिन कोई भी लोग पसंद नहीं करते हैं कि उस टनल में ही रह जाएं, बिता दे वहीं पर एक 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, फिर हफ्ता भर। No one likes to stay inside the tunnel until and unless you have some small work or purpose. Everyone wants to come out of the tunnel. हर एक लोगों को उस टनल को पार करना एक इच्छा रहता है। टनल से गुजरते होंगे लेकिन टनल को पार करते हुए रोशनी की आने के इंतजार में लगे रहते हैं, रोशनी में पहुंचना चाहते हैं, रोशनी में से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि टनल में बहुत से बार जो है जाना सभी लोग पसंद नहीं करते कि टनल जर्नी इज ऑलवेज डेंजरस। अंधेरे से भरा हुआ है ना, जो अंधेरे से ढका हुआ जो जर्नी होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, रिस्क होता है, डेंजरस होता है। बेटर ट्रैवल इन द लाइट, रोशनी में चलना उत्तम है, और वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह है। सुनिएगा, बहुत सारे वचन है, खत्म कर रहा हूं मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें पद में, 12वें पद के 46वें पद में, पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 6वें पद में। गो थ्रू दिस ऑल वर्सेस, इट सेज, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। एवरीवन हु कम्स बिहाइंड मी ही विल वॉक इन द लाइट। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। एवरीवन हु विल कम आफ्टर मी दे विल लिव इन द लाइट, दे विल वॉक इन द लाइट एंड दे विल कम इन द लाइट, वो रोशनी में बने रहेंगे। अब सुनिएगा पहला यूहन्ना पहला 6वां वचन, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारा सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। वी आर लायर्स if we say that I am with Christ Jesus, I am going to church, I am attending, I am reading, I am praying, but still I am walking in the darkness, then I am committing a sin. मैं अंधकार में चल रहा हूँ। बाइबल बताती है, पौलुस ने लिखा है पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के अगर 5वें पद को अगर मैं पढ़ूं, इस तरह से कहा गया है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 5, इट सेज, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, नॉट ऑफ डार्कनेस। सो लेट अस लिव इन द लाइट, because when we live in the light we experience the light of Jesus Christ, and when we experience the light of Jesus Christ we experience the glory of God, and when we experience the glory of God we will experience the salvation and deliverance of Lord Jesus Christ। हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को, रोशनी को, छुटकारे का अनुभव करेंगे। salvation is in Jesus Christ alone, प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। God bless you all। और ये मेरा संदेश आप सभी तक मिला है, और आप सभी लोग इस संदेश के बाद में आप प्रार्थना में जुड़िएगा और प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को सहायता करे कि हम रोशनी में चले। लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं शाम के अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु लॉर्ड धन्यवाद, इस वचन को प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर आपने दिया। मैं नहीं बल्कि आप मुझ में होकर पिता, आपने हमसे बातें किया कि उद्धार केवल तुझ में है पिता, उद्धार तेरे नाम में है, उद्धार तेरे द्वारा है परमेश्वर, और कोई नहीं दे सकता है प्रभु, क्योंकि तुम महान है, श्रेष्ठ है प्रभु। होने दे के हम सभी लोग इस उद्धार के अनुभव से गुजरे, आपके रोशनी में चले, रोशनी का अनुभव करें पिता, आपके नाम को महिमा देने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं, वचन को सुने हुए सभी को आशीषित करते हुए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।